तो कांग्रेस लड़ रही है या टूट की तरफ बढ़ रही है? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि अभद्रता के आइटम पर कमलनाथ तो गिर गए। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इमरती देवी बीजेपी की दलित महिला नेता हैं और ग्वालियर के डबरा से विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार हैं। उनके लिए कमलनाथ ने पहले तो असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, अपमानजनक टिप्पणी की और फिर राहुल गांधी की नाराजगी को भी नजरअंदाज कर दिया। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा था कि महिलाओं का अपमान किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है। जब कमलनाथ से पूछा गया कि क्या अब आप रिग्रेट करेंगे, माफी मांगेंगे, कमलनाथ ने कहा कि ये राहुल गांधी की निजी राय हो सकती है, राहुल गांधी को लग सकता है कि मेरा भाव ये था, लेकिन मेरा भाव अपमानजनक कोई बात कहने का नहीं था और मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगा। वहीं इमरती देवी ने एक बार फिर से भावुक होते हुए कहा कि कमलनाथ की भाषा गुंडागर्दी वाली भाषा है, वो आवारापन दिखाती है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल की नाराजगी के बावजूद कमलनाथ माफी मांगने को तैयार नहीं है। तो शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लगता है टुकड़े हो रहे हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। रवि, ठीक है, 28 सीट पर उपचुनाव है, कांग्रेस क्या अपने भीतर ही लड़ रही है या बाहर पर भी कहीं जमीन पर नजर आ रही है? कमलनाथ को राहुल गांधी निभा रहे, राहुल गांधी कहते हैं असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं राहुल की निजी राय है, तो क्या फिर वो सोनिया को रिपोर्ट करें? कांग्रेस के भीतर कितनी कांग्रेस खुद कितनों से लड़ रही है ये? देखिए, यही वजह है कि राहुल गांधी को पार्टी पद से इस्तीफा देने के बाद अब दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए तमाम कवायद करनी पड़ रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने सोचा था कि जैसे ही वो ये मानकर इस्तीफा देंगे कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेवारी उनकी और उनकी टीम की है, तो तमाम मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, पेशकश करेंगे, तमाम महासचिव इस्तीफे की पेशकश करेंगे, लेकिन एक शख्स ने भी, बड़े नेता ने इस्तीफे की पेशकश नहीं की और वही राहुल गांधी की नाराजगी की वजह रही। यानी राहुल गांधी की पार्टी में कितने लोग मानते हैं, इसका सबसे बड़ा ये एक तरह से कहा जाए उदाहरण रहा। आप देखिए, कैप्टन अमरिंदर ने उनको अपने चुनाव कैंपेन में पंजाब में नहीं बुलाया। जहाँ जहाँ चुनाव में कोशिश करते हैं लोग राहुल गांधी को कम बुलाओ ताकि उससे नुकसान होने वाला, फायदा नहीं होने वाला है। तो राहुल गांधी का परसेप्शन अपनी पार्टी में ऐसा है कि उनके आने से, उनके कहने से फायदा नहीं, नुकसान होने वाला है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो सीनियर नेता हैं, खासतौर पे चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे और बड़े नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद हों, आपने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद से कैसे CWC में उनकी बहस हुई कुछ मुद्दों को लेकर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि सब लोग जो है बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी ऐसे शख्स हैं जो इस तरह की बात करते हैं जो शायद लोगों को पसंद नहीं आता है, या फिर यूं कहें कि अभी भी वो कोटरी कांग्रेस पर कायम है। वो कोटरी चाहती नहीं है कि राहुल को इतनी तवज्जो दी जाए, वो कोटरी चाहती नहीं है कि राहुल उस शेल से बाहर आए और राहुल को, जिसे कहते हैं कि तवज्जो देकर के कैसे पद पर बिठाया जाए, इस कारण से वो बार बार इस तरीके का भाव देने की कोशिश करती, भले वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर कमलनाथ हो। इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अभद्रता के आइटम पर कांग्रेस में संग्राम। कांग्रेस में राहुल बनाम कमलनाथ की लड़ाई। क्या कांग्रेस में अब राहुल गांधी की भी नहीं सुनी जाती? ये सवाल आज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश की बीजेपी नेता इमरती देवी पर दिए कमलनाथ के आपत्तिजनक बयान से राहुल गांधी नाराज हैं। राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ऐसी भाषा पसंद नहीं है और किसी को अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। राहुल ने ये तक कह दिया कि कमलनाथ भले ही मेरी पार्टी के हैं, वो चाहे जो भी हो, लेकिन जिस भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। कमलनाथ जी is from my party. But I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. अब कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले, कांग्रेस का भविष्य माने जाने वाले राहुल गांधी अगर इस बात पर नाराज हैं, तो जाहिर है कि कमलनाथ को तो उनकी बात मानकर माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन कमलनाथ ने राहुल को भी अनसुना कर दिया। कमलनाथ ने साफ कह दिया कि उन्होंने गलती नहीं की, वो माफी नहीं मांगेंगे। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि
किस संदर्भ में मैंने ये कहा था? मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। हम मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मतभेद पर कांग्रेस को घेर लिया। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के टुकड़े हो रहे हैं। शिवराज ने तो सीधा सवाल किया कि ये कांग्रेस किसकी है। जहां इस मामले पर राजनीति हो रही है, वहीं डबरा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी इस बात से काफी आहत हैं। दलित महिला नेता के लिए कमलनाथ ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे वो अभी तक उभर नहीं पाई हैं। हमारा देश और हमारी संस्कृति महिलाओं के लिए की जाने वाली सार्वजनिक आपत्तिजनक टिप्पणी को सहज नहीं मानता और दलितों महिलाओं के अपमान को पचाया नहीं जा सकता। ऐसे में मध्य प्रदेश में बयानों की ये सियासत वोट में तब्दील होगी या नहीं, वो तो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आपस में लड़ भिड़ रही है, क्या वो टूट की तरफ आगे बढ़ रही है? तो हमारे साथ अर्चना चिटनिस हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी। हमारे साथ आलोक मेहता हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ संजीव कौशिक मौजूद हैं। अर्चना, मैं तो यूं कहूं कि दुश्मन की घरेलू लड़ाई में फायदा दूसरी पार्टी का। लड़ वो खुद रहे हैं कि राहुल गांधी की बात नहीं मानते, कमलनाथ अलग राह पर चल रहे हैं, और इस टूट का फायदा कहीं ना कहीं आपको हो रहा है। तभी शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है कि ये पार्टी टूट की कगार पर है। देखिए, सवाल है उनकी पार्टी का आंतरिक विषय नहीं है ये, मात्र उनकी पार्टी वरिष्ठ और वरिष्ठतम नेता कह रहे हैं कि ये अनहेल्दी है, ये उचित नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट है। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो उनका सोचने का तरीका है। अर्थात जो उन्होंने कहा, इट वॉज ऑफ द टंग। उन्होंने जो कहा वो कॉन्शियसली कहा, सोचा समझा कहा, उनके मन के भाव, मन के उद्गार। महिला के लिए चुनाव जैसे सेंसिटिव टाइम मजबूती से अड़े रहना, ये एक अजीब बात है। इस अजीब बात को हम राजनीति, चुनाव, पार्टी आंतरिक टूट-फूट, वो सब अपनी जगह एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये आम जनता मध्य प्रदेश की इस बात से आहत है और महिला तभी एक प्रकार के वातावरण में ऐसी एक सेंसिटाइजेशन से हो गया है कि इसको लग रहा है कि चलो अगर बोल दिया था उस पर खेद व्यक्त कर देते, विषय को कोई अंत करते, हमने स्वयं उनको काले झंडे दिखाए, पर उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये क्या माइंडसेट है, ये क्या सोच है, मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, तो वो किस हद तक कितनी मीनिंगलेस से कितने नीचे ये मध्य प्रदेश के लिए हम सब सामाजिक की दृष्टि से, एक स्वस्थ समाज की रचना की दृष्टि से, महिलाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र में मनोबल बनाए रखने की दृष्टि से ये बहुत विचित्र है। ठीक है, कुछ आपके ऑडियो में दिक्कत है, मैं इसको ठीक करवाता हूं। संजीव कौशिक, इसका मतलब तो ये ना, कमलनाथ ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। कमलनाथ ने साफ कर दिया कि कमलनाथ खुद वरिष्ठ हैं, राहुल गांधी उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक वायनाड से सांसद आते होंगे, और वो भी वो सांसद जिसने अमेठी की अपनी सीट गंवा दी। फर्क ही नहीं पड़ता राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। सचिन जी, आपको विश्लेषण करना है, आप विश्लेषण करते रहिए। निश्चित तौर पर एक पूर्व मुख्यमंत्री ने यदि कोई बयान दिया है जो सार्वजनिक रूप से उचित नहीं लगा, राहुल गांधी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कमलनाथ ने भी इस पर कहा है कि मेरा मन था कहीं से भी हम नहीं चाहते थे कि किसी की भावना আহিत हो, यदि आहत हुई है तो उससे खेद है। नहीं, अब क्या चाहते हैं, पहली बात उन्होंने कहा, मैं दोबारा सुनवा देता हूँ। पहली लाइन में उन्होंने कहा ये राहुल गांधी की अपनी राय हो सकती है। मैं इसका क्या मतलब मानूं? जब उनको लगा ही नहीं, उन्होंने कहा अपनी राय हो सकती है, मैं माफी क्यों मांगू? आपने भी को तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या है, ये क्या है? ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या है? खैर, मैं दूसरी बाइट अभी आपको सुनवाऊंगा जिसमें कमलनाथ कह रहे हैं, वो राहुल गांधी के बाद रिएक्शन दे रहे हैं कि ये राहुल गांधी की राय है, मैं क्यों माफी मांगू। अब अपनी बात पूरी कीजिए संजीव कौशिक। मेरी बात भी सुनेंगे क्या? सोनिया गांधी जर्सी गाय और राहुल गांधी हाइब्रिड बछड़ा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। वह क्या गर्लफ्रेंड है? कभी देखा है आपने 50 करोड़ रुपए का गर्लफ्रेंड? नरेंद्र मोदी ने कहा था। मायावती जी एक गिरी हुई चरित्र की
नेत्री है, ये दयाशंकर सिंह ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा था। सोनिया गांधी पुतना है, ये अश्विनी चौबे ने कहा था। गोरे रंग के कारण कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, ये अश्विनी चौबे ने कहा था। कभी खंडन सुना है आपने? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेताओं की तरफ से कभी खंडन आई हो? ये सिखाएंगे हमें नैतिकता की बात? जब किसी ने ऐसा कुछ कहा, यदि ऐसा लगा शीर्ष स्तर के नेता को, उन्होंने कहा कि ये भाषा मुझे पसंद नहीं और मुझे भी पसंद नहीं। यदि आप लोकतंत्र में हैं और सार्वजनिक जीवन में जीते हैं इस तरह से, तो आपको इस तरह के भाषा से परहेज करना चाहिए। लेकिन इसी भाषा को लेकर के यदि आप पूरी चुनाव की रणनीति बनाने लगते हैं, तब आपके नियत पे संदेह होता है कि आप महिलाओं के सम्मान से आपको कोई मतलब नहीं। मेरा सवाल तो भाषा को लेकर था ही नहीं, मेरा सवाल तो अथॉरिटी को लेकर के था। आप देखिए, आलोक जी बेहतर बताएंगे। आलोक जी, मेरा सवाल तो भाषा को लेकर है ही नहीं। उनको तो भाषा पहले दिन से आपत्तिजनक नहीं लगी, भले राहुल गांधी ने कह दिया। मेरा सवाल तो अथॉरिटी को लेकर है। कमलनाथ राहुल गांधी को अथॉरिटी नहीं मानते ना। कमलनाथ सोनिया गांधी को मानते हैं, अमरिंदर सिंह राहुल गांधी को कुछ नहीं मानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ ही चुके हैं। तो कांग्रेस किस तरफ आगे बढ़ रही है? मेरा सवाल ये है। देखिए सचिन जी, आपने जो सवाल उठाया इसमें कोई शक ही नहीं कि एक दलित महिला नेता पर जो टिप्पणी की गई उसको कोई भी किसी भी रूप में राय कहे, दो राय कहे या दूसरे ने गालियां देना शुरू किया। बहुत माफिया है, वो तो गाली से ही बात करते हैं, गोली से बात करते हैं। तो अब ये कहें कि दूसरा गोली चलाता है इसलिए राहुल गांधी को गोली चलाने का अधिकार है, मैं इसको नहीं मानता। सही बात यह है कि गलत भाषा बोली गई, इस पर तो कोई, इसलिए राहुल गांधी, लेकिन आप बल्कि हमारी बहन जो है चटनिस जी, उन्होंने जो कहा कि नहीं वो वरिष्ठ नेता हैं, मेरा कहना है कि कांग्रेस में पहले भी समानांतर सत्ता रहती थी और इसीलिए राहुल गांधी ने अपना अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अब वो पद तो उनका है नहीं, वो नॉर्मल एक MP हैं। और कमलनाथ कब के हैं? इंदिरा गांधी के समय से। वो जब आए थे कांग्रेस में, मैं तब से उनको उस समय जानता हूं। संजय गांधी के दोस्तों में खास वो होते थे। तो राहुल गांधी ऐसे बुजुर्ग नेताओं के प्रति वैसे भी बहुत अवमानना रखते हैं। वो जब मंत्री थे तब भी न राहुल गांधी उनको पसंद करते थे, या मनमोहन सिंह भी उनसे बात करने में डरते थे कि उनसे कौन बात करेगा, बहुत सीनियर हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पार्टी तो टूटी ही ना। 25 MLA यदि छोड़ के चले गए, इससे बड़ी टूटी क्या होती है? मेरे अपने या तो पार्टी आधी ज्यादा चली जाए वो अलग बात है, लेकिन पार्टी तो टूट की कगार पर नहीं। आप वहां मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, भारत सब जगह पार्टी में विभाजन तो दिख रहा है। और मैं इससे सहमत नहीं हूं कि राहुल गांधी जैसा उन्होंने ठीक कहा, राहुल गांधी रोज गालियां देते हैं। तो कमलनाथ ने तो एक महिला नेता पर बोला है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को ही नहीं छोड़ते गाली देने में। तो इसलिए वो क्यों उनकी भाषा की बात सुनेंगे जब वो प्रधानमंत्री को ही अवमानना करेंगे? आप तो निष्पक्ष विश्लेषण कीजिए। सवाल ये है कि जब पार्टी का एक समानांतर संजय गांधी की भी वो भाषा आपको जो आईना दिखाने लगता है, आपको उनकी निष्पक्षता पर सवाल आ जाता है। और जब तक जीवित रहे मैंने सुना आलोक जी जैसे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार यदि इस तरह की बात ऐसी गंदी भाषा जो राहुल गांधी बोलते कभी नहीं किया। राहुल गांधी ने जो किया है वो राजीव गांधी और संजय गांधी ने कभी नहीं किया। इंदिरा गांधी तो कभी नहीं करती। द्वारा जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में भी एक बार आप बताते हैं। सर वही तो कह रहे हैं, आपने सुना नहीं, वो जाने, आपने सुना नहीं। वो यही तो कह रहे हैं कि कोई सामने वाला गोली चला रहा है तो राहुल गांधी को या कमलनाथ को भी गोली चलाने का हक मिल जाता है। आलोचना उसकी भी तो करेंगे ना। सर मैं वही तो कह रहा हूं, आलोक जी वही तो कह रहे थे कि सामने वाला अगर कीचड़ उछाल रहा है तो क्या कमलनाथ को ये राइट मिल जाता है कि वो भी कीचड़ उछालें एक दलित महिला पर? और राहुल गांधी जब कहते हैं तो सीधे तौर पर आप नकार देते हैं कि कौन है राहुल गांधी। यही हुआ ना कि आई गिव इट डैम। सुनिए जरा किस तरीके से उन्होंने बात की थी। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। हम मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। लास्ट कमेंट आलोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर पार्टी बढ़ किस तरफ रही है कि इतनी बुरी दुर्गति लोकसभा चुनाव से लेकर हर विधानसभा चुनाव में हो जाती है, फिर भी एक सवाल उठा दो तो सामने वाले की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लग जाते हैं, किसी को बीजेपी का कहने लग जाते हैं। तो मतलब क्या हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था? देखिए हमेशा जो बड़ी पार्टी है, मैं अभी भी कौशिक से कहूंगा, हमारी आपकी अपेक्षा क्या है? जी न्यूज के मतलब सुभाष जी जो चेयरमैन हैं उनसे लेकर आज तक जो भी कोई एक सबके अपने संस्कार होते हैं। बड़ी पार्टी, बड़ी चैनल के लोग, अधिकारी, संपादक
उन सबसे गरिमा की अपेक्षा की जाती है। और दुखद यही है कि ये पार्टी में इस तरह से टूटने से पार्टी को नुकसान नहीं, देश को भी एक अच्छी पार्टी सामने हो जिसकी कभी परंपरा, जहां गांधी नेहरू का जब नाम लेते हैं वहां पर इस तरह की कुत्ता फजीती आपस में ही पार्टी कर रही है। सचिन पायलट पर नोटिस भेज रहे हैं, कमलनाथ जी लोगों को एमएलए से बात इनसे नहीं, ये तो उनकी मंत्री थी भाई। देखिए सचिन जी, हम और आप उनके पक्ष क्या है, उनको मंत्री बना के रखा था। वो यदि पार्टी छोड़ गई तो उनको गाली देने की जरूरत तो नहीं है। और राहुल जी ने कैसे उनकी इज्जत पहले नहीं बचाई। राहुल जी को आज याद आया, जब उनकी मंत्री थी तब भी कहते कि भैया उसके साथ अच्छी भाषा का व्यवहार करना। कांग्रेस में और बीजेपी में भी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये डिमांड इंदिरा गांधी के समय से रही है। ये कह देते कि इमरती देवी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हो सकता है टूट भी नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी को ऐसे चाहिए जो थैली लेकर आए। टूट के बाद भी अगर आंखें बंद करके कोई बैठ जाए, सोनिया गांधी का कोई कमेंट नहीं आया, यहाँ पर प्रियंका गांधी का कोई कमेंट नहीं आया, जो कि हाथरस में दलित बेटी की आवाज उठाने के लिए जाती है और कहती है कि मेरी उस पर राजनीति नहीं हुई थी। तो मैं से किस तरीके का ढोंग मालूम फिर अर्चना चिटनिस, लास्ट 30 सेकंड्स। आपने बिल्कुल ठीक शब्द का प्रयोग किया है कि एक प्रकार से पूरी तरह ढोंग की ही स्थिति है और आपस का टोटल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पार्टी में कोई सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है। और जो इस तरह का बल है तो क्या चुनाव लड़ेगा और क्या जनता के प्रति जवाबदेही पर रहेगा। ये स्थिति कांग्रेस की जो है ये इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हुई है कि वहां पर ना कोई लीडर है, ना किसी का कोई डिसिप्लिन है, ना कोई उनके एथिक्स है और ना ही किसी भी विषय को लेकर उनमें कोई एकरूपता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। और कुल मिलाकर के जिस तरीके की बात सामने आई है, हालांकि उपचुनाव वहां पर चल रहा है और पार्टी के भीतर ही लड़ रही है, तो शायद शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं कि शायद ये पार्टी टूट की कगार पर है, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि पहले भी टूटी थी पार्टी। अब अगर आपस में ही ऐसे फजीयत रही तो पार्टी का जो हाल है इन चुनावों में भी यही होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.